चलिए आप सबको बताता हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस में और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए संविधान वाले पोर्शन में ये एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हर एग्जामिनेशन में बनता है और कई लोगों को डाउट होता है कि भारत के सभी प्रधानमंत्री जो हैं उनकी लिस्ट एक हमको बनाना है और उस लिस्ट में उनका कार्यकाल कब से कब रहा और उस कार्यकाल में क्या-क्या उनके प्रमुख कार्य हैं, जिसको हमको याद रखना चाहिए। हम लोग इसको 10 मिनट के अंदर देखेंगे फटाक से कि 10 मिनट में इसको कैसे कवर करते हैं। तो 10 मिनट में सारे के सारे पीएम आपको याद हो जाएँगे और एक तरफ से मैं लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ भारत के प्रधानमंत्री 1947 टू आपका 2025 तक की इसमें बात करेंगे। मतलब कि आपका नेहरू जी से स्टार्ट होके और आपके पंडित मोदी तक होंगे, ठीक है ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक, ठीक है ना? तो पहले पीएम हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद करने की ज़रूरत 1947 टू 1964 ये समझ लीजिए कि 64 साल में जाके वो उनकी मृत्यु हो गई, हुई कि नहीं इससे आपको नहीं मतलब, 64 साल में मृत्यु हुई इसलिए 1964 था। इनके प्रमुख कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया उन्होंने, ठीक है ना? नैम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। आईआईटी और वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना किसने की है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रेय जाता है, ठीक है? एक हो गया आपका। दूसरे नंबर में आते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जब कार्यवाहक बन गए हैं नेहरू जी के डेथ होने के बाद 1964 से 66, थोड़ा सा मान लीजिए इनसे उम्र ज्यादा बड़ी है, 66 साल के गुलजारी लाल है ना, तो डबल बार लाल आया है इसलिए 6-6 याद रखिए कि लाल आया है इसलिए 6-6 दो बार आया। श्रम मामलों के ये विशेषज्ञ हुए, कोई डाउट नहीं होगा, लाल से याद रख लेंगे 66 तक। लाल बहादुर शास्त्री आ गए हैं, तो इसमें भी आपका लाल बहादुर शास्त्री हैं, तो इसमें 1964 से 66 ये भी हैं, बन गए थे, वो कार्यवाहक बने थे, ये रियल में थे, ठीक है ना? ये भी लाल इसमें भी आता है, 2 बार जिसमें लाल आएगा तो 66 6-6। जय जवान जय किसान का नारा दिया, 1965 भारत-पाकिस्तान युद्ध सफल नेतृत्व किया, ठीक है ना? इतना मेन इम्पोर्टेंट है, ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तीसरा आए हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अगेन आई हैं, कई बार बनी है, 1966 टू 1977 तक, 1980 से फिर 1984 तक। इंदिरा गांधी को आपको याद रखना है कि जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होने के बाद 66 से 77 ऐसे याद रखना है कि पूरे के पूरे 10 साल 11 साल बहुत आए हैं, ठीक है? 66 77 80 84, ठीक है? ये 84 तो आपको याद रखना इसलिए है कि 1984 में पीपीएम रहते हुए इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है? तो फिलहाल क्या याद रखना है आपको इनमें, कैसे याद रखेंगे? 1966 से लेके 1966 से 70, 1980 से 84 2 बार बनी, ठीक है ना? बैंकों का राष्ट्रीयकरण इन्होंने किया, बहुत प्रभावी महिला थी ये और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इसके लिए जानी जाती हैं। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया, इसके लिए भी जानी जाते हैं। आपातकालीन 1975 टू 1977 लगाई, इसके लिए भी जानी जाती हैं। एकमात्र महिला इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई थी। मोरारजी देसाई आ जाइए भैया, तो मोरारजी ऑलरेडी आप समझिए कि इसमें भी रार है, मतलब 2 बार रार आया है, तो ये 77 से 79 2 साल रहेंगे। देसाई में 2 है, दोसाई याद रखिए, तो 2 साल रहेंगे 77 से 79। पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रमुख हुई, ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए टर्म, ठीक है ना? दोसाई 2 साल रहेंगे 77 से 79। चौधरी चरण सिंह आ जाइए, तो चौधरी चरण सिंह आपके आ जाएंगे 79 टू 80, ठीक है ना? लास्ट में मान लीजिए चरण आता है, तो 1 साल के लिए जो बचा खुचा कार्यकाल है तो ये कर लेते हैं, ठीक है ना? किसान नेता थे, भूमि भूमि सुधार की वकालत की, ये इनका मेन प्रमुख काम है। तीसरे नंबर पे आते हैं राजीव गांधी, इंपॉर्टेंट है। डेथ हो गई किनकी? इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बनते हैं, पूरे के पूरे 5 साल कार्यकाल को पूरा करते। राजीव गांधी को याद कैसे करेंगे आप? 84 से 89 तक ये है। इंदिरा गांधी 1984 याद है आपका, उसके बाद जैसे ही मरते हैं, इंदिरा गांधी की डेथ होती है, उसके बाद राजीव गांधी बन जाते हैं और राजीव 5 साल करते हैं। कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति से रिलेटेड है, पंचायती राज्यों में सुधार इन्होंने ही किया है ना? वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी 1989 से 1990, मंडल आयोग की इन्होंने सिफारिश की, ओबीसी आरक्षण से संबंधित है, ठीक है? सिंह समझ लीजिए, प्रताप सिंह है, तो ये समझ लीजिए प्रताप सिंह ये ठाकुर नहीं है, मान लीजिए ओबीसी है नहीं?
ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो हैं वो वही रहेंगे, लेकिन याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि प्रताप सिंह क्या है, ओबीसी समझ लीजिए, ठीक है ना। 1989 टू 1990 ये याद रखना। सचिन क्रिकेट जो खेलते हैं, सचिन का डेब्यू हुआ था 1989 में, तभी ये वीपी सिंह की सरकार में सचिन ने डेब्यू किया था। भारत का पहला महान खिलाड़ी सचिन के उसमें किया है डेब्यू, ठीक है ना। चंद्रशेखर आ जाए, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, विश्वनाथ चंद्रशेखर। तो सबसे पहले भाई विश्व आएगा, फिर चंद्र आएगा, चंद्रशेखर। पहले विश्व आ जाएगा, उसके अंदर फिर चंद्रमा आएंगे, चंद्रशेखर, ठीक है ना। 1990 से इक्यानवे अल्पमत में सरकार चलाई इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रशेखर, ये समझिए शिखर पे। जो 90s का दौर है ना, 90 के बाद शिखर में कौन है, 91 आता है, 91 से 100 के बीच में शिखर में आता है, तो 91 यानी शिखर में। तो चंद्रशेखर 1990 से 91 में रहे, अल्पमत में सरकार चलाए। पीवी नरसिम्हा राव, 1991 से 96 आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, एलपीजी की लागू। पीवी नरसिम्हा राव को बहुत याद रखना है, ठीक है ना भैया। नाम से ही खतरनाक लग रहे हैं, नरसिम्हा मतलब दोनों है, नर है और सिंह है, तो वही ऐसे बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है। तो एलपीजी इन्हीं के कार्यकाल में है, 1991 से 1996। अटल बिहारी वाजपेयी को कैसे याद रखना है, नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, 3 बार 96, 98 टू 2004। 96 में एक बार बने, 13 दिन के लिए बने थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण परमाणु परीक्षण ये जाने जाते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना इसके लिए ये जाने जाते हैं। अभी अटल रहने वाले कैसे हैं, जब क्या नरसिम्हा राव की सरकार हो जाती है समाप्त 96, अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। ये 96 में बिहार के, ऐसा समझिए कि बिहार के लोग बिहार के नहीं, सॉरी, बिहारी से बिहार से कोई संबंध नहीं है। अटल बिहारी 96, ठीक है। कोई अगर उस समय नहीं चला पा रहा था सरकार, ऐसा समझिए, तो अटल रहने वाली सरकार आई 96 में, ठीक है। 96 में अटल वाली सरकार आई 1996, फिर 98 से 2004 तक उन्होंने किया, पोखरण का परमाणु समझौता किया। एचडी देवगौड़ा, ये समझिए, एचडी देवगौड़ा नेक्स्ट पीएम बने 1996 टू 97। जब अटल जी की सरकार गई उसके बाद एचडी देवगौड़ा बने। भैया अटल जी की सरकार जब चली जाएगी तो देव ही संभाल सकते हैं, जब अटल जी नहीं संभाल पाए तो देवगौड़ा, ये समझिए, देव संभाले नेक्स्ट पीएम। सन आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इनका नाम याद रखना है और कौन से नेक्स्ट। किसान हितैषी योजनाओं का समर्थन किए, इनके लिए जाने जाते हैं। फिर कौन आते हैं, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। जब देव से भी नहीं समझे संभली तो इंद्र कुमार आ गए। भैया देखिए, अटल संभाले बेचारे, बने किसी तरह, अटल से भी नहीं संभली सरकार तो देव आ गए, देवगौड़ा, फिर उनसे भी नहीं हुआ तो इंद्र कुमार गुजराल, ये करेक्ट आंसर। गुजराल सिद्धांत, पड़ोसी देशों से सुधार। फिर 98 तक की ये बात हुई, फिर 98 की 2004 तक फिर से अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अटल जी फिर से आए थे। फिर आ गए हैं रियल में डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 में क्या हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2000 के बाद ये समझ लीजिए 2000 सन एक डेट बहुत बड़ी शताब्दी वर्ष है, उसके बाद सब कुछ नया हुआ, तो मन को मोहने वाले कौन आ गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 यानी 2 पंचवर्षीय पूरे के पूरे रहे, आर्थिक विकास, भारत अमेरिका, जीएसटी, ये सब, ठीक है ना। मनमोहन सिंह, ठीक है ना, डॉक्टर। नेक्स्ट आ गए हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को आप सब लोग जानते ही हैं, इनमें कोई डाउट ही नहीं। 2014 से बने हैं, जो लोग 2014 के बाद जन्म लिए हैं भाई जान जाओ, जो लोग जगे हैं वो भी जान जाओ। 2014 में बने हैं नरेंद्र मोदी। और स्वच्छ भारत के लिए इनको बहुत जाना जाता है। मेक इन इंडिया, आर्टिकल 370 समाप्त किया, राम मंदिर का निर्माण इन्होंने आरंभ करवाए। इतनी बातें आप लोग को क्लियर है ना। 15वें नंबर के मोदी जी है, ठीक है ना, 15वें प्रधानमंत्री, और 2014 में बने। तो ये रही पूरी की पूरी लिस्ट। एक बार मैं लिस्ट को फिर से बोल देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू बने, गुलजारी लाल नंदा, तीसरे लाल बहादुर, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। दीज आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट था और जल्दी से, ठीक है ना। तो करेक्ट